मॉर्निंग ब्रीफ न्यूज। इंदौर में जहरीले पानी से 15 मौत, सरकार बोली 4 मरे। चांदी 5300 महंगी, यूपी में बर्थडे के बाद भाजपा विधायक की मौत। नमस्कार, कल की बड़ी खबर। एमपी के इंदौर में जहरीले पानी से हुई 15 मौतों से जुड़ी सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि सिर्फ 4 लोग ही मरे हैं, बल्कि दैनिक भास्कर ने 15 लोगों की विस्तृत रिपोर्ट दी है। कल की वीडियो में आप हमारी वीडियो में जाकर के देख लें वो 15 लोग कौन कौन हैं, उनके नाम सहित पूरा डिटेल भी है। दूसरी बड़ी खबर यूपी के बरेली में भाजपा विधायक की मौत को लेकर रही। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर रहेगी हमारी नज़र। पीएम मोदी नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार में जनसभा करेंगे। इंदौर में जहरीले पानी से 15 मौत, सरकार ने हाईकोर्ट में 4 बताया। राहुल बोले जहर बटा प्रशासन, कुंभकर्णी नींद में रहा। भगीरथपुरा में शुक्रवार को गीताबाई की अंतिम यात्रा निकली। परिजन ने कहा इनकी भी मौत दूषित पानी से हुई है। इंदौर में अस्पतालों और मृतकों के परिजनों ने जहरीले पानी से 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन एमपी सरकार ने हाईकोर्ट में सिर्फ 4 की मौत होने की बात कही। अब मामले में 6 जनवरी को सुनवाई होगी। वहीं मोहन सरकार ने नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटा दिया है। इसके अलावा 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में 2 नेताओं के बयान। राहुल गांधी इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपी सेंटर बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौत तो कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे, लेकिन मोदी जी हमेशा की तरह खामोश हैं। उमा भारती, यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिसलेरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। पाकिस्तानी नेता का दावा, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर खुद आकर हाथ मिलाया, कहा आपको पहचानता हूं। पाकिस्तान के स्पीकर अयाज सदीक ने कहा कि खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत के विदेश मंत्री ने खुद उनसे हाथ मिलाया। उन्होंने कहा कि वह खुद मेरे पास आए और नमस्ते कहा, अपना परिचय दिया और मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। जब मैंने अपना परिचय देने वाला ही था तो उन्होंने कहा मैं आपको पहचानता हूं। बांग्लादेश में मिले थे दोनों नेता। भारत पाकिस्तान के बीच मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार था जब दोनों देशों के बड़े नेताओं ने आमने सामने से मुलाकात की और हाथ मिलाया। इसी वजह से इस मुलाकात को कूटनीतिक तौर पर अहम माना गया। हालांकि एशिया कप के दौरान दोनों देशों के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाए थे। मंत्री की मीटिंग में बीजेपी विधायक को हार्ट अटैक, मौत। डॉक्टर श्याम बिहारी ने कल बर्थडे मनाया था। बरेली में भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल की शुक्रवार को अचानक मौत हो गई। श्याम बिहारी सर्किट हाउस में थे। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह मीटिंग में ले रहे थे। दोपहर करीब 2:15 बजे अचानक विधायक की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सीने में तेज दर्द उठा, वह सीना पकड़कर बैठ गए। पसीना छूटने लगा। यह देखकर मीटिंग में अफरा तफरी मच गई। विधायक को उनके सहयोगियों ने तत्काल मेडी सिटी अस्पताल पहुंचाया। यह हॉस्पिटल सर्किट हाउस से करीब 7 किमी और विधायक के घर शक्ति नगर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। डॉक्टरों ने विधायक को सीपीआर दिया, वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और करीब 3 बजे उनकी मौत हो गई। विधायक ने 1 जनवरी को अपना 60वां जन्मदिन मनाया था। उत्तराखंड के मंत्री के पति का शर्मनाक बयान, कहा बिहार में 2020-25 हज़ार में मिलती हैं लड़कियां। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल ने शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में लड़की 20-25 हज़ार रुपये में मिल जाती है। आरजेडी ने उनके खिलाफ जदयू ने भी बयान को गलत ठहराया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मंत्री के पति ने माफ़ी मांग ली। भाजपा भी नाराज, बिहार बीजेपी के नेता भी नाराज हैं। भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा महिला कोई सौदे की वस्तु नहीं है, यह हर महिला का अपमान है। गिरधारी लाल का बयान घोर अपराधनिक शर्मनाक है, जो उनके मानसिक दिवालियापन का संकेत है। कर्नाटक सरकार का दावा, 91% लोगों ने माना चुनाव निष्पक्ष। राहुल ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे। कर्नाटक सरकार की एक एजेंसी के सर्वे में दावा किया गया, लेकिन ये सर्वे पूरे देश में नहीं हुआ है, केवल एक जगह पे हुआ है। उसमें ये भी हो सकता है कुछ चुनिंदा लोगों को सर्वे में शामिल किया गया हो, केवल उनकी प्रतिक्रिया रखी गई हो, तो भी रिपोर्ट गलत साबित हो सकती है।
कि राज्य में 91% लोग मानते हैं कि देश में निष्पक्ष चुनाव होते हैं और ईवीएम के नतीजे सटीक आते हैं। यह सर्वे ऐसे समय में आया जब राहुल गांधी भाजपा पर कई राज्यों में वोट चोरी का लगातार आरोप लगा रहे हैं। वे कर्नाटक के कलबुर्गी में वोट चोरी का दावा कर चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, ऐसे में भाजपा ने सर्वे रिपोर्ट को लेकर राहुल पर पलटवार किया। पार्टी ने कहा कि यह सर्वे कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है। लोग अभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने सर्वे को खारिज करते हुए कहा कि यह सर्वे प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े एक व्यक्ति ने किया था। देखिए, चांदी एक दिन में 5300 रुपये महंगी, 2.34 लाख पहुंची। 10 दिन में 34,483 रुपये हुई महंगी। 1 किलो चांदी की कीमत 5300 रुपये से बढ़कर 2,34,550 रुपये आ गई है। चांदी पिछले 10 दिन में 34,483 रुपये महंगी हो चुकी है। साल 2025 में इसकी कीमत 1,44,403 रुपये थी, 167% बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,170 रुपये थी। सोना 1.34 लाख पार। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,321 रुपये बढ़कर 1,34,782 रुपये पहुँचा। पिछले साल यानी 2025 में सोने की कीमत 57,033 रुपये 75% बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपये का था। आज का कार्टून नंबर 1 स्वच्छता सर्वेक्षण। कुछ अहम खबरें हेडलाइन। स्पोर्ट। आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर विवाद, सरकार की रोक नहीं, खेल मंत्रालय बोला। बीसीसीआई स्टैंडर्ड। शाहरुख की किकियार के मुस्तफिर को 9 करोड़ में खरीदा। इंटरनेशनल यार्ड मेयर ममदानी ने उमर खालिद को नाम लेटर लिखा, कहा तुम्हारी चिंता है। 8 अमेरिकी सांसद बोले जमानत मिले तिहाड़ जेल में है खालिद। नेशनल। गुजरात में सुरेंद्र नगर के पूर्व कलेक्टर अरेस्ट। 1500 करोड़ की जमीन घोटाले का मामला, डिप्टी तहसीलदार के साथ 1 करोड़ लेने का आरोप। नेशनल। कर्नाटक के बेल्लारी में भाजपा कांग्रेस समर्थक भिड़े, हिंसा में 1 की मौत। वाल्मीकि बैनर फाड़ने के आरोप में बीजेपी विधायक समेत 11 पर एफआईआर। नेशनल। उत्तराखंड में चमोली के आर्मी कैंप स्टोर में आग लगी, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर, 100 से ज़्यादा जवान कैंपस में मौजूद थे। इंटरनेशनल। जिनपिंग बोले चीन और ताइवान का एक होना तय। अमेरिकी की चेतावनी, चीन बेवजह तनाव बढ़ा रहा, ताकत से हालात बदलने की कोशिश नहीं करे। इंटरनेशनल। खालिस्तानी आतंकी की राष्ट्रगान को लेकर धमकी, बोला पंजाब के स्कूल कॉलेजों में देह सिवा बर मोहे इहे गाए, हिंदी भी हटाएंगे। स्पोर्ट। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ख्वाजा ने लगाए नस्लीय भेदभाव के आरोप। संन्यास, कहा पाकिस्तानी मुस्लिम होने के चलते दोहरा बर्ताव झेला, एशेज में आखिरी बार खेलेंगे। नेशनल। दिल्ली के कर्मचारी को पंजाबी बोलने पढ़ने पर मजबूर किया, युवक बोला पंजाब में हो तो पंजाबी आनी चाहिए, वीडियो में सामने आया। इंटरनेशनल। ईरान में खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन, हिंसक हुआ, 7 मौतें। धार्मिक शहर कुंभ में हिंसा, ट्रंप बोले प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो फिर हमला करेंगे। बयान जो चर्चा में रहा, भारत में कोई भी व्यक्ति जिसका बांग्लादेश से जरा भी कनेक्शन है वह निशाना बन सकता है। इसमें पहले कि शाहरुख खान इसका निशाना बने हुए बांग्लादेश खिलाड़ी मुस्तफिर को आईपीएल टीम से हटा दें। संजय निरुपम, शिवसेना नेता शिंदे गुट। खबर हटके। एसआईआर में 28 साल से मृत बुजुर्ग को जिंदा लौटाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 28 साल से मृत माने जा रहे मोहम्मद शरीफ जिंदा को अपने पैतृक घर लौटाए आए। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं अपने पैतृक गांव। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।